अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। Another important lecture, another important class. As we are discussing about the types of covalent bond, we have discussed 3 types, that is single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. In our today's lecture, we'll discuss about the dative covalent or coordinate covalent bond, that is a 4th type of covalent bond. As the name shows, dative or coordinate means one atom coordinate with another atom for this bonding. एक atom coordinate करता है. Actually, in case of coordinate or dative covalent bond pair of electron is donated by one bonded atom. यानी वो बॉन्ड पेयर जिसकी शेयरिंग होगी दो एटम्स के दरमियान, वो एक ही एटम डोनेट करेगा. एंड द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर and the atom which accepts the electron pair is called acceptor. A small arrow is usually used to indicate the atom and pair of electron being donated. The head of arrow is toward the acceptor atom and the tail toward the donor atom. The non-bonding electron pair available on an atom, like the one available on the nitrogen in ammonia, called a lone pair. When an proton approaches a molecule with a lone pair of electrons, that lone pair is donated to H plus and a coordinate or dative covalent bond is formed in the case of formation of radical NH4 plus. इसमें सर्टन टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डोनर, एक्सेप्टर, लॉन पेयर, ये टर्म्स आपने देख लेनी है, एग्जांपल्स के साथ इनकी डेफिनेशन राइट करनी है. अब हम ज़रा दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प आउट करेंगी. एक तो है फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिकल NH4 प्लस अमोनियम आयन. अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में क्या होता है कि अमोनिया का हम स्ट्रक्चर देखते हैं. अमोनिया के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 5 में से जो 3 हैं वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ. हर इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है. अमोनिया के पास एक लोन पेयर लेफ़्ट है जो कि शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं है. अब जब एक प्रोटॉन इस लोन पेयर को अप्रोच करे तो प्रोटॉन के पास ये सलाहियत है कि वो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करे. इन केस ऑफ दिस बॉन्डिंग, प्रोटॉन और H प्लस विल बी एक्सेप्टर एंड नाइट्रोजन विल बी डोनर. In that way, both will form a dative or coordinate covalent bond, and the molecules will carry positive charge and the molecule will be NH4 plus. Another example includes the formation of BF3. BF3 एक मॉलिक्यूल है, एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है. BF3 देखें, BF3 के केस में बोरॉन की आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों के तीनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं फ्लोरीन के साथ. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है इलेक्ट्रॉन का विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी. इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4 है, बहुत ज़्यादा है. ये इलेक्ट्रॉन को का एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो है कैंडिडेट है. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी सलाहियत से खींच लेता है. यानी कि यहाँ पे एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान. बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं. अब जब ये मॉलिक्यूल BF3 अप्रोच करता है किसी अमोनिया के मॉलिक्यूल को, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल की ज़रा कंडीशन देखें. इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. 5 में से जो 3 हैं वो बॉन्डिंग किए हुए हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ. एक लॉन पेयर प्रेजेंट है. तो बोरॉन के पास इतनी स्पेस और इतनी कैपेसिटी है कि ये उस लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि इसके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग किए हुए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कम्पिटेंट है. और इस तरह इस पर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, पॉजिटिविटी, थोड़ी सी पार्शियल पॉजिटिविटी, जो कि इसको इस काबिल बनाती है कि इस इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके. इस बॉन्डिंग के नतीजे में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है BF3 और अमोनिया के दरमियान. ठीक है. These are the 2 examples where ammonia reacts as a donor of electron pair, and in case of BF3 boron act as a acceptor, and in case of NH4 plus proton acts as acceptor of lone pair of electrons.
दैट वाज होल स्टोरी अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, उसके ऊपर एक डेफिनेशन गिवन है जो लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हो सकी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम्स इज शोन इन स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेस। ये डॉट और क्रॉसेस इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ईच डॉट और क्रॉस प्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन। दिस इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लिविस। ये लिविस का मेथड था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने का, इसलिए इसके नतीजे में बनने वाली डायग्राम को, किसी भी डायग्राम को हम लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम का नाम देते हैं। आपसे जब ये डेफिनेशन क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाए तो आपने इसके साथ एग्जांपल्स मस्ट कोट करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी है तो आप रेलेवेंट जो है वो प्लेटफॉर्म पे आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने अच्छे से जो है वो लर्न कर लेनी है। थैंक यू।